झुको झुक अटल। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिनके पावन स्थानों की हाजिरियां भर के आप समूह गुरु प्यार वाले अपने इस समय को सफल बना रहे हो, सो आओ गुरबाणी विचार की आरंभता से पहले एक बार गुरु फतेह के साथ दास को आशीष बख्शें। कोई भी रसना गुरु फतेह के बिना ना रह जाए। आइए बड़े अदब सत्कार के साथ गुरु फतेह प्रवान करें जी। बुलाएं फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 2 दीवानों में आपने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन के संबंध में कुछ विचारें श्रवण की हैं और बहुत कुछ गुरु पातशाह जी के जीवन से हमें सीखने को मिला भी है। क्योंकि जहां हम देखते हैं कि एक साधारण व्यक्ति के जीवन में से कभी कभार कुछ एक बातें ऐसी होती है जिनका हम अनुसरण करते हैं, लेकिन गुरु के जीवन का पल प्रति पल विचारने लायक होता है। गुरु के जीवन में से हर पल कुछ ना कुछ नया जानने को, सीखने को मिलता है। क्योंकि अधिकतर जब भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन की हम कोई गाथा को श्रवण करते हैं तो एक ही पक्ष उनके जीवन का सबसे अधिक विचारा जाता है, और वो है उनके युद्ध करने का जो वर्णन है। पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने आप में एक पूर्ण व्यक्ति हैं। पूर्ण व्यक्ति किसे कहा जाता है? जिसके अंदर सारे गुण हो। जैसे साधारण व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं 1-2 गुण होते हैं जिनका हम बखान करते हैं कि फलाने व्यक्ति में ये गुण बड़ा विशेष है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दयावान हो, पर जरूरी नहीं कि वो दयावान है तो बहादुर भी हो। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति बड़ा बहादुर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बहादुर होने के साथ साथ वो दयावान भी हो, या फिर वो भजन बंदगी वाला हो। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन में से हम देखते हैं कि हर एक गुण छलकता है। कोई ऐसा गुण नहीं जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज में ना हो। कल के दीवान में विचार की कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हमें यह समझाया, बताया कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी महान क्यों ना हो जाए, यहां तक कि गुरु की पदवी को भी प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सत्कार नहीं भूलना चाहिए। वो सत्कार हमेशा कायम रहना चाहिए। तो आओ अब आगे के पक्ष को विचारें। समा अब हो चुका है 1682 का। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अब आयु हो चुकी है 16 वर्ष की। और देखते हैं कि ऐसे समय में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का आना होता है, और उसने आकर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से दरबार में शरण मांगी। कहने लगा, गुरु पातशाह जी, मुझे इस बात का भरोसा है कि आपकी शरण में आने के बाद मेरी जान बच जाएगी, क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा है। अब ये व्यक्ति कौन था और इसे अपनी जान की फिक्र क्यों थी? कौन ऐसा था जो इसकी जिंदगी खत्म करना चाहता था? ये कोई और नहीं, भाई साहब भाई नंदलाल जी। भाई साहब भाई नंदलाल जी जो कि औरंगजेब के दरबार में रहते थे और वहां रहकर बहादुर शाह को
ये अरबी फारसी की विद्या पढ़ाया करते थे और अरबी फारसी में इतने माहिर हो चुके थे कि एक दिन कुरान की एक आयत का अर्थ करके बता रहे थे बहादुर शाह को। तो औरंगजेब ने सोचा कि इतना आलिम, इतना विद्वान व्यक्ति, वो भी काफिरों में, तो ये बात बर्दाश्त ना कर पाया, क्योंकि इसके दरबार में और भी बहुत बड़े बड़े मौलवी थे, काजी थे, लेकिन उसने देखा कि एक गैर मुसलमान कुरान की इतनी नॉलेज रखता है, इतना विद्वान है। अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो इसे दीन में लाया जाए या फिर इसका कत्ल कर दिया जाए। अब बहादुर शाह को यह बात पता लगी तो बहादुर शाह सोचता है कि है तो मेरा गुरु है, उस्ताद है, क्योंकि मुझे पढ़ाता था, तो क्यों ना इसकी जान को बचाया जाए, इसकी जिंदगी को बचाया जाए। और उसे पता था कि इसकी जिंदगी कहां बच सकती है। अब देखते हैं कि उस समय भी बहुत बड़े बड़े राजे रजवाड़े थे भारत के अंदर, कहीं पर भी भेजना मुनासिब ना समझा। केवल एक ही स्थान नजर आया, वो था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दरबार। अब जैसे देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का राज कोई बहुत बड़ा तो नहीं था, आनंदपुर साहिब कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। आज भी आप चले जाओ तो आनंदपुर साहिब कितना है, मुश्किल से 1 लाख की पॉपुलेशन होगी, और उस समय तो कुछ हजार ही होगी। कोई इतना बड़ा राज नहीं है, कोई दूर दूर तक सीमाएं नहीं फैली हुई है। लेकिन फिर भी बहादुर शाह को भरोसा है कि यही एक स्थान है जहां पर भाई नंदलाल जी का जीवन बच सकता है। तो भाई नंदलाल जी को यहां भेजा। यहां पर रहते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ है, गुरु दरबार की सेवा करते हैं, जहां पर कविताएं लिखते हैं। अब साथ साथ में इनकी एक सेवा और लगी है, ये गुरु दरबार में रहते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए भोजन भी तैयार करते हैं और स्वयं भोजन परोसते हैं। ये सेवा इनकी रोज की लगी हुई थी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े लेखक भी केवल वो कार्य नहीं करते थे जो उनका है, उसके साथ वो गुरु घर की सेवा भी करा करते थे। तो भाई नंदलाल जी ने यहां पर भोजन तैयार करने की सेवा चुनी। उन्होंने स्वयं कहा कि पातशाह जी, रोजाना का जो आपका भोजन है मैं स्वयं तैयार करा करूंगा और आपको प्रसाद आदि छकाने के बाद ही मैं स्वयं प्रसाद ग्रहण किया करूंगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जब भोजन आदिक बनाया जाता है तो बहुत बार कपड़े आदिक पर भी दाल आदिक, आटा आदिक कुछ ना कुछ लग जाता है। तो ऐसे में हुआ क्या कि एक दिन बहादुर शाह के मन में आया कि अपने उस्ताद को मिल लिया जाए, हालचाल जान लिया जाए। तो श्री आनंदपुर साहिब पहुंचता है और द्वार पर ही भाई नंदलाल जी से भेंट भी हो जाती है। पर जिस हाल में भाई नंदलाल जी को देखा, सोच के हैरान हो जाता है कि देखो इनके वस्त्रों की हालत कैसी हुई है। कहां तो ये हमारे दरबार में जब रहते थे, नौकर चाकर इनके आगे पीछे घूमते थे, रहने के लिए अच्छा आवास था, पाने के लिए अच्छा भोजन था, किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। यहां तो दीनहीन अवस्था में है। कपड़े देखते हैं, पूरे कपड़े पर कहीं पर दाल गिरी है, कहीं आटा लगा है। सोचता है कि ये क्या हालत इनकी हो गई है। ठीक है, जिंदगी तो इनकी यहां बच गई है, लेकिन जिंदगी इनकी यहां आकर दीनहीन हो गई है। तो भाई नंदलाल जी को सवाल करता है, कहता है कि क्या आपको अपना पिछला समा कभी याद नहीं आता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो पहले का आपका जीवन था वो ज्यादा बेहतर था? क्योंकि अब जो आपके पास जीवन है, इस जीवन में आपकी हालत जो है मजदूरों जैसी हो गई है। वहां आप नवाबों की तरह रहते थे, यहां मजदूर बन गए हैं। तो भाई नंदलाल जी ने पता क्या जवाब दिया था?
कहते तेरे पिता के दरबार में रहते हुए मैंने उस अल्लाह की बात की, उस परमात्मा की बात की, तो बदले में तेरे पिता ने मुझे मौत का हुक्म सुना दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मैंने परमात्मा की बात तक नहीं की, यहां आकर मैंने परमात्मा का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन बदले में मुझे जिंदगी मिल गई। और आपको पता होगा कि भाई नंदलाल जी की एक रचना है जिसका नाम ही जिंदगी नामा है। जब उन्होंने इस रचना को लिखा, पहले नाम रखा था बंदगी नामा। तो हुआ क्या कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास जब इस रचना को पेश किया तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते इसका नाम बंदगी नामा नहीं बल्कि जिंदगी नामा रखो, पता नहीं कितनों को जिंदगियां मिलेंगी। तो कहते मेरी खुद की रचना है जिसका नाम गुरु पातशाह जी ने जिंदगी नामा रखा है। और तेरे पिता के दरबार में जब मैं रहता था तो हर वक्त मुझे मौत का डर सताया रहता था। हालांकि हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन उसके पश्चात भी हर वक्त मैं मौत से जूझ रहा था। जिस दिन से मैं इस दरबार में आया हूं, कहते मैं तो मौत के भय से मुक्त हो गया हूं। मैं तो तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे गुरु के दरबार में तूने मुझे भेजा है। तो अफसोस मुझे किस बात का होगा। कहते मुझ पर गुरु ने अपार कृपा करके अपने दर का कुकर बना लिया। ये नहीं कहा कि सिख बनाया है, हालांकि गुरु नहीं किसी को ऐसा कहता कि मैंने कुकर बनाया। ये तो सिख के मन की भावना है कि गुरु ने अपार कृपा करके, मेहर करके मुझे इस दरबार का कुकर अर्थात कुत्ता बनाया है। कहने को हम कह देते हैं, लेकिन मानना बहुत कठिन है। जबान से तो कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है। जबान से तो हम कितनी बार कह देते हैं कि हम संगत के चरणों की धूल है, बड़ा कुछ इंसान कह देता है, लेकिन मानना बड़ा कठिन होता है। तो भाई नंदलाल जी ये बात को मानते थे। बाकायदा उनके जीवन में एक घटना भी ऐसी हुई थी, क्योंकि जब नए नए आए थे ना दरबार में, तो क्योंकि और भी बहुत सारी सेवाएं करते थे वो, तो एक दिन क्या हुआ, प्रसादा तैयार तो कर दिया, लेकिन ले जाने में थोड़ी देरी हो गई। तो सिखों ने क्या सोचा कि गुरु पातशाह जी का जो समय है वो समय पे भोजन पाते ही हैं, तो सिख जो है भोजन ले जाके गुरु पातशाह जी के आगे पेश करते हैं। लेकिन भाई नंदलाल जी नहीं पहुंच पाए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिखों को पूछते हैं कि आज भाई नंदलाल जी स्वयं नहीं आए। तो सिखों ने कहा कि कहीं सेवा में लगे हुए हैं, तो हो सकता है बाद में आएंगे, आप भोजन पाइए, प्रसाद पाइए आप। तो गुरु पातशाह जी ने वहां अकाल पुरख वाहिगुरु का धन्यवाद किया, शुक्राना किया कि आज का भोजन बख्शा है मुझे। अब यहां से एक बात सीखने को मिलती है कि गुरु स्वयं भी जब भोजन प्रसाद आदि पाते हैं तो पहले उस अकाल पुरख वाहिगुरु का शुक्राना करते हैं। हम नहीं करते। कई बार, बहुत बार अच्छा भोजन भी मिल जाता है, तीनों वक्त हम अच्छा भोजन पाते हुए भी शिकायत में रहते हैं। कोई ना कोई जीवन से शिकायत रहती है। मैं कहता हूं जिस व्यक्ति को 2 वक्त 3 वक्त अच्छा भोजन मिल जाता है उसको तो शिकायत कभी करनी नहीं चाहिए। बहुत से वो भी है जिनके पास पाने के लिए भोजन होता ही नहीं है। अच्छा भोजन तो दूर की बात है, साधारण भोजन भी नहीं होता है पाने के लिए। तो ये हमें चाहिए कि जब भी हम प्रसाद आदि ग्रहण करें, केवल ये नहीं कि गुरु घर में, अपने घर में भी जब कुछ पाते हैं तो एक बार हाथ जोड़ के उस वाहिगुरु का जो शुक्राना करना चाहिए कि वाहिगुरु आपने मुझे इस लायक जाना है और इतना स्वादिष्ट भोजन जो है आपने मुझे बख्शा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, शुक्राना करता हूं। तो देखना उस भोजन में ऑटोमेटिकली एक अलग ही स्वाद आएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत से लोगों को देखा है कि भोजन प्रसाद आदि पाते वक्त भी एकदम तपे हुए होते हैं।
इतना भोजन गर्म नहीं होता जितना उनका दिमाग गर्म होता है खाने के वक्त। तो जब ऐसी अवस्था में आप कुछ पाएंगे ना, तो मैं कहता हूं कि 5 स्टार होटल का खाना भी लाके रख दोगे, उसमें भी कोई स्वाद नहीं आना है। अच्छे से अच्छे भोजन में भी आपको कोई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि मानसिक स्थिति ऐसी है। वो मानसिक स्थिति ही अच्छे भले भोजन को भी बेस्वादा बना देती है। लेकिन जब आप शुक्राना करके लंगर प्रसाद आदि पाते ना, मैं कहता हूं केवल घर पे नहीं, बाहर कभी होटल में भी खाए तो मन ही मन एक बार शुक्राना जरूर कर दिया करो, तो उसके अंदर एक अलग ही स्वाद आएगा। फिर शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा नहीं बना, वो नहीं बना, ऐसा इंसान नहीं करता है। तो यहां देखने में आया कि गुरु पातशाह जी भोजन पाने से पहले उस अकाल पुरख वाहिगुरु के आगे हाथ जोड़ के शुक्राना करते हैं कि आज का भोजन आपने बख्शा है। भोजन पा रहे होते हैं, इतने में क्या होता है कि द्वार पर एक कुत्ता आता है, और वो कुत्ता गुरु पातशाह जी को देखकर पूंछ हिलाने लगता है, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव है ना कि जब कोई कुछ खा रहा हो तो लगातार वो अपनी पूंछ हिलाता रहता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि कभी ना कभी तो मालिक एक टुकड़ा मेरी तरफ भी फेंक देगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंका, उसने लपक लिया, लेकर वो चला गया। अब इतने में भाई नंदलाल जी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं आते दरबार में, वापस पीछे मुड़ जाते हैं। अगले दिन जब भोजन तैयार हुआ, भोजन लेकर पहुंचे, तो जिस अवस्था में कुत्ता खड़ा था ना, वैसे घुटनों के बल पे खड़े हो जाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, भाई नंदलाल जी, ये आज आप क्या कर रहे हो? ये कौन सा नया कौतक आज बरता रहे हो? तो भाई नंदलाल जी कहते हैं, पातशाह जी, इतना समा आपके दरबार में रहते हुए हो गया, मुझे आज तक आपसे मांगना नहीं आया। कहते कल मैंने कुत्ते से सीखा कि कैसे आपसे मांगना है। मुझसे तो वो कुत्ता अच्छा है कि जिसने एक दिन में ही आपको रिझा लिया और आपके हक का एक टुकड़ा उसको मिल गया। मैं तो इतने समय से दरबार में रह रहा हूं, मुझे ये सीख ही नहीं मिली, मुझे समझ ही नहीं आई कि किस तरह आपसे मांगना चाहिए। भाई नंदलाल जी को उठा के गले लगा लिया। यही कारण है कि भाई नंदलाल जी जो है गुरु घर के अनिल सिख कहे गए हैं। बकायदा भाई नंदलाल जी ने अपनी वाणी में भी अपने आप को गुरु घर का कुकर बताया है। उन्होंने कहा कि ला अल सगे गुलाम गुरु गोविंद सिंह। सग बोलते हैं फारसी भाषा में कुत्ते को। कहते मैं गुरु घर का कुकर हूं, गुरु घर का कुत्ता हूं मैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कृपा करके, रहमत करके मुझे रहने के लिए स्थान दिया है। और भाई गुरदास जी का एक कविता आता है, उसमें भी उन्होंने कुत्ते की उदाहरण दी है। 4 उदाहरणें दी हैं। कविता आप जब भी पढ़ोगे ना भाई गुरदास जी के, तो अधिकतर उसमें आपको 4 उदाहरणें जरूर मिलेंगी। तो यहां पर भी 4 उदाहरणें दी हैं। पहली उदाहरण है, आवत है जाके भीख मांगण भिखारी दीन देखत अधीने निराशो ना बिडार है। जब कभी द्वार पर कोई मांगने वाला आ जाए, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग पहले से अपने कामों में रुझे हुए होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो हम डांट फटकार भी लगा देते कि आगे बढ़ो। लेकिन मांगने वाला क्या होता है, वो आशा से भरा होता है, निराश नहीं होता है। उसको पता है 2-4 गालियां पड़ेंगी, डांट पड़ेंगी, 2-4 बुरे बोल भी सुनने को मिलेंगे, लेकिन अंत में हो सकता है मुझे कुछ ना कुछ खैरात मिल जाएगी। तो देखो उसके अंदर आशा का भाव है, निराश नहीं होता। उसको पता है 2-4 बुरी बातें सुनने के बाद, 2-4 खरी खोटी सुनने के बाद कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो होता क्या है कि कई बार फिर व्यक्ति दया में आके कहता है चलो ठीक है, कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। ऐसे तो जाने से जाना ये नहीं मानता है, कुछ ना कुछ दे ही देते हैं इसको। लेकिन हम क्या करते हैं, गुरु के दर पे आते हैं,
गुरु से कुछ मांग मांगते हैं, अगर तो जायज मांग होगी ना तो गुरु तुरंत पूरी करता है। लेकिन कई बार क्या करता है, क्या होता है कि हम लोग वो मांग मांगते हैं जो हमारे लिए आगे चल के तकलीफ का कारण बनना होता है, लेकिन हम लगातार मांगते रहते हैं। फिर एक दिन गुरु दे भी देता है, कहते चलो ठीक है, नहीं मानता है तो भाई दे दो इसको जो मांग रहा है। और कई बार आगे चल के वो हमारे लिए मुसीबत का कारण भी बनती है। लेकिन अगर कोई जायज मांग है, सही मांग है, तो गुरु पूरी भी कर देता है। पर होता क्या है कि कई बार हम जल्दी निराश हो जाते हैं। 2-4 बार अगर हमारी बात ना सुनी जाए, अरदास ना सुनी जाए, तो हम एकदम से परेशान हो जाते हैं। गुरु पे भरोसा कमजोर पड़ जाता है कि गुरु तो सुनता ही नहीं हमारी। मांग रहे हैं लेकिन गुरु देता नहीं है, तो भरोसा टूट जाता है। फिर इस बात का फायदा पता कौन उठाता है? इस बात का फायदा कच्चा गुरु उठाता है, अधूरा गुरु उठाता है। वो कहता है मेरे दरबार में आओ, मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। वो सच्चे से तोड़ के खुद से जोड़ने की कोशिश करेगा। वो कहता है चलो मैं अपने साथ जोड़ता हूं, फिर फायदा उसको होता है क्योंकि उसको पता मेरे साथ जुड़ेगा, मेरा प्रचार करेगा और 10 लोगों को बताएगा। तो वो थोड़ी बहुत उसको कुछ ना कुछ ऐसे वस्तुएं भी दे देता है। सामने वाले को लगता है कि ये गुरु तो ज्यादा अच्छा है, जो मांगते तुरंत मिल जाता है इसके पास। सच्चा गुरु जो है वो तो दे ही नहीं रहा था कुछ भी मुझे, हालांकि दिया इतना कुछ है हम भूल जाते हैं। लेकिन अब दूसरी जो उदाहरण दी है वो है कुत्ते की। तो कुत्ते की बात चल रही थी, कुकर की बात चल रही है। दूसरी जो उदाहरण दी है, बैठत है जाके द्वार, आशा के बिडार स्वान, अंत करुणा के तोर टूक ताहे डार है। द्वार पे कोई कुत्ता आ जाए वो भी निराश नहीं होता है, उसके अंदर भी एक आशा का भाव है कि कभी ना कभी द्वार का मालिक, घर का मालिक एक आधा टुकड़ा तो मुझे दे ही देगा। कई बार आप देखो कि कुत्ते को कोई पीटता भी है ना, और अगर आप पुचकारो तो वापस आता है। वो ये नहीं कहता कि इस घर से तो मुझे मार पड़ी थी, यहां वापस क्यों जाना है, वो फिर आता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मुझे इतना मारने के बाद भी वो प्रेम कर रहा है, अगर बुला रहा है प्रेम से, तो कोई बात नहीं, चला आता हूं मैं। आप चाहे उसको डंडे मारो, जो मर्जी मारो, अगर आप उसको पुचकारते हो वापस चला आता है। देखो कितना आशा का भाव है इसके अंदर। हमें तो गुरु मारता भी नहीं है, कभी कभी गुरु हमें डांटता भी नहीं है, लेकिन तो भी हम निराश हो जाते हैं। एक साधु के जीवन की एक छोटी सी मैंने गाथा सुनी थी। कहते एक दिन एक भक्त ने साधु को यह जानने के लिए कि इसके अंदर कितना धैर्य है, पहले से कहा महाराज जी आओ भोजन पाइए। और जैसे द्वार घुसे तो उसको थड़ा ढंका के भगाए, कहते दफा हो जाए यहां से, कहां आ रहा है। फिर जाए, फिर वो बोले अरे गलती हो गई महाराज जी, आ जाओ भोजन पाओ। 3, 4, 5 बार उसने ऐसा किया। अंत में वो पूछ ही लेता है, कहता है बाबा जी एक बात बताओ, 4-5 बार आपको मैंने भगाया, फिर आपको बुलाया भी, क्या आपको गुस्सा नहीं लगा? और आपके अंदर ये अच्छा गुण आया कहां से? कहते तो बहुत अच्छा गुण है। तो साधु कहता है ये गुण मैंने कुत्ते से सीखा है। देखो जिसने सीखना है वो किसी से भी सीख लेता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे इससे नहीं सीखना, उससे नहीं। वो कहता है मैंने कुत्ते से ये गुण सीखा है। तो यहां देखते हैं कि एक साधारण सा कुत्ता भी जो है ना, वो भी निराश नहीं होता है। उसको भी एक आशा है, मन में एक विश्वास है कि मेरे साथ मालिक चाहे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन अंत में खुश होकर दया में आकर एक आधा टुकड़ा मुझे दे ही देगा। तीसरी उदाहरण, पायन की पनही रैत पर हरी परी, ताहू काहू काज उठ चलत समार है। एक पांव में पहनने वाला जूता होता है ना, जो हमेशा इंसान उसके बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसका ख्याल कब आता है, जब आपको कहीं जाना होता है। ऐसे घर के किनारे पे पड़ा है, कोने में पड़ा है, किसी के ख्याल में नहीं रहता है। 24 घंटे कोई जूते के बारे में नहीं सोचते कभी। हाँ ठीक है कि कोई फुटवेयर के दुकान चलाता होगा, उसकी बात अलग है, उसको सोचना पड़ता है क्योंकि उसका व्यापार है, धंधा है।
लेकिन एक साधारण व्यक्ति हर वक्त नहीं सोचता उसके बारे में। कभी ख्याल में आता नहीं है कि उसके पास जूते हैं, ख्याल तब आता है जब उसको कहीं जाना होता है। कहते हैं कि वो जोड़ा, एक जूता भी जो है वो भी आशा से भरा हुआ है। उसको पता है कभी तो उसका मालिक आएगा, कभी तो उसको आके ग्रहण करेगा, कभी ना कभी आकर उसे पहनेगा। अब जो चौथी उदाहरण दी है, छाड़ अहंकार छार होए गुरु मार्ग में, कबू के दया के दयाल पग तार है। कहना किया कि इसी तरह से सिख को भी गुरु के मार्ग में धूल बन के बिछ जाना चाहिए। क्या पता कब गुरु उस मार्ग से गुजरे, कब गुरु के चरण उसके साथ छुए और उसके जीवन का उद्धार हो जाए। लेकिन आज के समय का व्यक्ति चरण की धूल नहीं, सर की धूल बनने को करता है। वो कहता है मैं गुरु के चरण की धूल क्यों बनूं, मैं तो लोगों के सर की धूल बन जाऊंगा। अगर मुझे नहीं कुछ मिला, अगर मेरा जीवन नहीं सुधरा, मैं दूसरे का भी नहीं सुधरने दूंगा, दूसरे का भी मैं भला नहीं होने दूंगा अगर गुरु ने मेरा नहीं किया तो। ये सोच लेके व्यक्ति चलता है। तो भाई नंदलाल जी का जीवन ऐसा है कि गुरु के द्वार में रहते हुए अपने आप को गुरु घर का कुकर समझते हैं। गुरु घर का, वो कहते हैं मैं कुकर हूं, गुरु ने रहमत करके मुझे इस स्थान पर, इस द्वार पर रहने की आज्ञा दी है। और बहादुर शाह को कहते हैं कि तू क्या सोचता है कि तेरे पिता के दरबार में रहते हुए वो कोई जीवन था? ठीक है, पहनने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे वस्त्र थे, भोजन आदि बहुत सारे मिल जाते थे, सेवा करने के लिए नौकर चाकर भी मिले हुए थे, लेकिन जो जीवन जीने का आनंद, जो निर्भयता मुझे इस गुरु के दरबार में मिली है ना, वो संसार में किसी दरबार में नहीं मिल सकती है। अब यहीं पर रहते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देखते हैं कि 1672 से 84 तक 12 वर्ष हो जाते हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की शारीरिक आयु है अब 18 वर्ष हो गई है। ऐसे में होता क्या है कि नाहन का राजा मेदिनी प्रकाश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक पत्र भेजता है। कहता है बादशाह जी, मेरा राज है बड़ा छोटा सा, और जो आसपास के जितने भी राजे हैं हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते हैं कि मेरा राज हत्या ले। और सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो है फतेह शाह गढ़वाल का राजा, क्योंकि इसका पड़ोसी राजा था पासकर। तो गुरु पातशाह जी आप रहमत करो, मेहर करो, हम दोनों की सुलह करवा दो। सोचने वाली बात यह है कि 18 वर्ष के एक नवयुवक पर दो बूढ़े राजाओं को इतना भरोसा है कि ये सुलह करवा सकते हैं। अब आप सोचो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कितने बड़े नीतिवान थे, राजनीति की उनको कितनी समझ थी। क्योंकि आज अगर हम राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं, लोगों को लगता है राजनीति मतलब बुरी चीज। राजनीति बुरी चीज नहीं होती है, राजनीति को कई बार चलाने वाले बुरे हो सकते हैं, राजनीति नहीं बुरी होती है। कई बार लोग कह देते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति आवश्यक है लेकिन धर्म से बढ़ के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति के बिना कोई धर्म भी नहीं चल सकता है। अब आपको पता है जब आप श्री हरमंदिर साहब जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, तो वहां आपको दो निशान साहब देखने को मिलते हैं। एक निशान साहब थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा सा कम है। जो छोटा निशान साहब है ना थोड़ा, वो है राजनीति का प्रतीक। जो बड़ा निशान साहब है ना, एक फुट ज्यादा है जो, वो है धर्म का प्रतीक। तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने जब अकाल तख्त साहिब बनाया था, तो वो दो निशान साहब इसीलिए लगाए थे, उन्होंने कहा था कि धर्म और राजनीति दोनों जरूरी है। बस फर्क इतना है कि धर्म से बढ़कर नहीं होनी चाहिए राजनीति। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी जो 52 हुक्मनामे लिखे हैं ना, आप में से कईयों ने पढ़ा होगा। उन 52 हुक्मनामों में
एक हुक्मनामा ये भी है कि सिख को राजनीति आनी चाहिए। आज हम राजनीति नाम ले ले तो एकदम इंसान के मन में भाव ही ऐसा बैठ गया कि राजनीति कोई बुरी चीज है, इससे दूर रहना चाहिए। दूर नहीं रहना है, राजनीति आनी चाहिए, लेकिन राजनीति धर्म के अधीन होनी चाहिए, ना कि धर्म राजनीति के अधीन होना चाहिए। क्योंकि राजनीति नहीं होगी तो कोई भी संसार में कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि किसी एक समूह को चलाने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। अगर उस लीडर के अंदर राजनीति नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तो वो कभी भी उस समूह को संभाल नहीं पाएगा। अब जैसे आप देखो, एक पंचायत आप में होती है तो पंचायत का एक मुखी भी बनाते हैं ना। अगर उस मुखी को राजनीति का नहीं पता होगा तो वो कैसे पूरे समाज को साथ लेके चल पाएगा। तो यहां देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा बड़ा कोई राजनीतिज्ञ भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि संसार के सभी जो बड़े बड़े हैं ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से सीखना चाहिए कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि संसार में जो आपसी मतभेद है वो सारे खत्म हो जाएंगे जिस दिन वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन से सीख ले कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कि इन दोनों राजाओं को यह बड़ा भरोसा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अंदर वो समर्था है कि अपनी नीति से वो हम दोनों के मतभेदों को दूर कर देंगे और हमारी दुश्मनी को खत्म कर देंगे। तो यहां देखने में आया कि इन दोनों राजाओं को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आपसी में इनकी जो भी समस्या है उस समस्या को दूर करके इनकी सुलह करवा देते हैं। अब इनके बीच आपस में कोई मतभेद नहीं है, किसी बात को लेकर कोई गिला शिकवा नहीं है। अब इस बात से खुश होकर राजा मेदिनी प्रकाश, जो नाहन का राजा जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को सदा भेजा था, कहने लगा, पातशाह जी, मुझे इस बात की अथाह प्रसन्नता होगी अगर आप कुछ समय के लिए यहां विराज जाएं। कुछ समय के लिए अगर आप यहां रह जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस राजा की बेनती को स्वीकार किया और नाहन में एक जगह यमुना के किनारे पर अपना पड़ाव किया। कहने लगे, ये स्थान हमें बड़ा पसंद है, इस स्थान पर हम कुछ समय के लिए पड़ाव करेंगे, हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे, कुछ समय का हमारा पड़ाव रहेगा। तो उसने कहा, ठीक है कि पातशाह जी, सारा कुछ आप ही का है, आप ना होते तो कब के ये राजा जो है मेरा राज हथियार के सब कुछ खत्म कर देते, लेकिन आपकी वजह से मैं हूं। और जिस स्थान को गुरु पातशाह जी ने चुना उस स्थान को आज हम श्री पांवटा साहिब के नाम से जानते हैं। पांवटे का अर्थ है जहां पर गुरु पातशाह जी ने अपने चरण टिकाए, जहां उनके पांव टिके, उस जगह को कहा है पांवटा, और सत्कार से हम कहते हैं श्री पांवटा साहिब। और आपको ज्ञात हो कि इस पांवटा साहिब की धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 4 वर्ष तक रहे हैं। 4 साल गुरु पातशाह जी ने अपने जीवन के यहां बिताए हैं, 1684 से लेकर 1688 तक। जैसा कि पहले दीवान में मैंने आपके साथ साझा किया था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कुल आयु है 42 वर्ष। 42 वर्ष में से उन्होंने 28 वर्ष जो है श्री अनंतपुर साहिब में बिताए हैं, 2 हिस्सों में, पहले 12 वर्ष और उसके बाद 16 वर्ष। और बीच के जो 4 साल थे, अगर इसको जोड़ लिया जाए तो 32 वर्ष बनते हैं। तो ये जो बीच के 4 साल थे ये गुरु पातशाह जी रहे हैं श्री पांवटा साहिब में। और पांवटा साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने जीवन का पहला युद्ध भी किया, जिसे हम श्री बंगाणी साहिब का युद्ध कहते हैं। क्योंकि पहाड़ी राजाओं को जब पता लगा था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फतेह शाह और मेदिनी प्रकाश की सुलह करवा दी है, तो बाकी के जो पहाड़ी राजा थे वो क्या सोचते हैं कि कल को ऐसा ना हो कि गुरु पातशाह जी सबकी सुलह करवाते जाएं और एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि पूरे पहाड़ों पर गुरु का कब्जा हो जाए।
तो इन्होंने क्या किया कि गुरु पातशाह जी पर एक ऐसा हमला कर दिया जिसकी कोई तैयारी नहीं थी। पांवटा साहिब के बाहर की तरफ भंगाणी नाम का एक इलाका है। तो यहां देखते हैं कि गुरु पातशाह जी ने हरिचंद जैसे राजा को भी खत्म किया और उसकी सेनाएं भाग खड़ी हुई और इस युद्ध में गुरु पातशाह जी को फतेह प्राप्त हुई है। और यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के सबसे बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म भी हुआ है। श्री पांवटा साहिब की धरती पर ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी वाणी का अधिकतर हिस्सा भी उच्चारण किया है। बहुत वाणी उनकी ऐसी है कि जिसका उच्चारण ही गुरु पातशाह जी ने इस पावन धरती पर किया है। उसमें आप चाहे जाप साहब कह लो या बचित्र नाटक कह लो, तो ये तकरीबन जो वाणी उच्चारण की है गुरु पातशाह जी ने, ये पांवटा साहिब में की है। पांवटा साहिब में ही गुरु पातशाह जी ने एक नई प्रथा का आरंभ किया, वो है कवि दरबार। यहां पर गुरु पातशाह जी अधिकतर कवि दरबार करवाया करते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि उनके दरबार में 52 कवि हुआ करते थे, जो कि अलग अलग भाषाओं के जानकार थे। और इसके अलावा 31 उनके लिखारी थे। कवि उच्चारण करते थे, लिखारी लिखा करते थे। तो देखने में आया कि एक दिन गुरु पातशाह जी ने कवि दरबार सजाया, लेकिन आज जो कवि दरबार सजाया ना, उसमें गुरु पातशाह जी ने एक शर्त रखी थी। शर्त यह है कि आज जो कुछ भी आप सुनाएंगे तुरंत सुनाएंगे। पहले से विषय नहीं बताया जाएगा कि क्या किस विषय पे बात करनी है। तुरंत विषय बताया जाएगा, तुरंत सुनाना है, उसी टाइम उच्चारण करना है, सुनाना है। तो जो तो गुरु भावना वाले थे कवि, जिनको गुरु पे पूरा भरोसा था, वो कहते गुरु स्वयं ही मेहर करेंगे, स्वयं कुछ ना कुछ तो उच्चारण कर ही देंगे। लेकिन इसमें कवि चंदन एक था, वो बड़ा शैतान था, बड़ा चालाक था। वो सोचता है कि पता नहीं गुरु साहब जी शायद हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कवि को सोचने के लिए वक्त चाहिए होता है, समय चाहिए होता है कि क्या लिखना है, क्या बोलना है। चंदन सोचता है कि गुरु पातशाह जी ने समा भी नहीं दिया हमें, एकदम से कहते हैं कि अभी सुनाना है बस। और यहां पर एक कमाल ये हो गया कि सबसे पहले बुला भी चंदन को लिया। अब इस बात को लेकर चंदन चिढ़ गया थोड़ा, कहने लगा गुरु पातशाह जी मुझे ऐसा लगता है कि किसी बात का बदला ले रहे हो मुझसे, आप किसी बात का बदला ले रहे हो, इसीलिए ऐसी शर्त आपने रखी है और उसके ऊपर भी आप सबसे पहले मुझे बुला रहे हो। तो गुरु पातशाह जी कहते चलो कोई बात नहीं, तुझे बाद में बुला लेते हैं, क्योंकि विषय तो हमने देना है तुम्हें, क्या फर्क पड़ता है अब आओ या बाद में आओ। तो यहां क्या होता है कि कुछ एक कवि जो है अपनी कविता उसी समय उच्चारण करते हैं और गुरु पातशाह जी को सुनाते हैं। तो कवि चंदन क्या करता है कि एक कविता, उसे एक बात समझ आ गई थी कि आज का विषय क्या रहेगा, क्योंकि अधिकतर जो कवियों ने कविता उच्चारण की उसमें लगभग विषय एक जैसा था। तो इसके मन में आया कि कुछ ना कुछ मैं लिख लेता हूं, याद कर लेता हूं। तो उसने अपने हाथ पे एक कविता लिखी 3-4 पंक्तियों की और ऐसे ऊपर कुर्ता वापस कर लिया। अब उसे क्या लग रहा है कि गुरु ने ये देखा नहीं है। हमें भी ऐसा लगता है ना कि कई बार गुरु घर में आके हम कोई गलती करते हैं, हमें लगता है गुरु थोड़ी देख रहा है। वो तो सिर्फ हम कथा में कह देते हैं कि गुरु हाजिर नाजिर है, गुरु देख रहा है, या कीर्तन में हम कहते हैं, लेकिन हमारा मन थोड़ी मानने को तैयार होता है। ऐसा कईयों के साथ होता है। उनको लगता है गुरु थोड़ी देख रहा है। कई बार हम देखो बुरे बोल भी बोल लेते हैं, उस समय थोड़ी हमें ध्यान आता है कि गुरु हाजिर नाजिर है। किसी का अहित करते हैं तब थोड़ी हमें ख्याल रहता है कि गुरु हाजिर नाजिर है, क्योंकि जिस दिन ये मन में भाव बैठ जाएगा ना कि गुरु हाजिर नाजिर है, हम कोई भी गलती करने से हमेशा संकोच करेंगे, डरेंगे कि गुरु हाजिर नाजिर है। गलती करने की संभावना ही खत्म हो जाएगी, फिर गलती करेगा नहीं व्यक्ति, क्योंकि हम नहीं मानते। हम केवल जबान से कहते हैं गुरु हाजिर नाजिर है, मानते नहीं हम। यही तो कारण है कि कई बार हम गुरु को हाजिर नाजिर मानते नहीं, गोलियां तक चल जाती है। गुवाहाटी में चली थी एक बार,
चलते कीर्तन में गोलियां चल गई थी। तो इसका अर्थ ये कि वो नहीं मानते होंगे ना। अगर मानते होते कि गुरु हाजिर नाजिर है, इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। भूल गए थे कि हम गुरु के दरबार में बैठे हैं। 3 लोगों का जो शहंशाह है गुरु ग्रंथ साहब महाराज हमारे सामने है। तो ऐसा ही भाव कवि चंदन का है। गुरु को कौन सा पता लग रहा है? ऐसा लगा कि गुरु तो कविता सुनने में व्यस्त है, कविताएं सुन रहे हैं, कौन सा उनका ध्यान मेरे पे है। तो यहां पर 4 बातें हमेशा ख्याल रखना। पहली बात वो है कि व्यक्ति जो कुछ जानता है वो दूसरा भी जानता है। बहुत सी बातें ऐसी होती है ना, एक व्यक्ति है, मान लो अगर वो डॉक्टर है, उससे भी पता है मैं डॉक्टर हूं, सामने वाला भी जानता है कि ये डॉक्टर ही है। मरीज को भी पता है कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर स्वयं भी जानता है वो डॉक्टर है। दूसरी बात, एक व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है, हो सकता है जिंदगी भर किसी को ना पता लगे। उसको पता होता है कि मैं क्या करता हूं, लेकिन दूसरे को नहीं पता लग पाता है। उसके अंदर कोई बुराई होती है ना, वो केवल उसे पता होती है। तीसरी बात, कोई एक ऐसी बुराई है जो उसको नहीं पता पर दूसरों को पता होती है। बुराई कह लो या कोई आदत कह लो। जैसे कोई व्यक्ति नींद में बोलता है, उसे स्वयं को नहीं पता लगता है कि मैं बोलता हूं, वो दूसरा बताता है कि ये बोलता है। या कोई नींद में खराटे मारता है या नींद में उठ के चलता है, ये चीज तो उससे नहीं पता होता लेकिन दूसरा बता देता है। और कुछ एक आदतें ऐसी होती है जो हम जागते हुए भी करते हैं लेकिन हमारे नोटिस में नहीं आती, सामने वाला बताता है। चौथी बात, जो ना हमें पता है ना सामने वाले को पता है, वो गुरु को पता होती है। तो गुरु से भला कैसे छुपा सकते हैं कुछ। अब जब कवि चंदन का समा आया ना, तो हड़बड़ाहट में इंसान कई बार जो याद किया वो भी भूल जाता है, क्योंकि एक डर होता है ना। अब जैसे बच्चे को देखो, घर से कई बार वो कितनी तैयारी करके निकलता है कि आज ही मैं सुनाऊंगा स्कूल में जाके, लेकिन जब हड़बड़ाहट में आता तो वो भूल जाता है सब कुछ। कितना भी रटा मारा होता है लेकिन भूल जाता है वो। तो कवि चंदन के साथ भी ऐसा हुआ, हड़बड़ाहट में आया, गुरु पातशाह जी कहते सुनाओ, क्या सुनाओगे आज। तो हड़बड़ाहट में एकदम समझ ना आया कि मैं क्या बोलूं। तो कहते हैं गुरु पातशाह जी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। बहाना लगा दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है। तो गुरु पातशाह जी कहते चलो ठीक है, अगर नहीं कुछ सुनाना है तो कोई बात नहीं, मत सुनाओ। अब कवि चंदन क्या सोचता है कि चलो बच गए, आज बहाना लगाया, बच गए। लेकिन गुरु ऐसे थोड़ी छोड़ता है। गुरु कहता है चलो ठीक है, कवि दरबार ही बंद कर देते हैं आज। यमुना में चलो आज चल के स्नान करें सब एक साथ। यमुना में ले गए सबको, कवि चंदन ना उतरा। कहता पातशाह जी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं स्नान नहीं करूंगा, पानी बहुत ठंडा है यहाँ का। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं तेरी तबीयत ठीक करने के लिए लाए हैं यहाँ, क्योंकि इसको पता था जब मैं नहाने के लिए उतरूंगा पानी में तो वो लिखा हुआ पूरा मिट जाएगा। अब उसे भी समझ आ गई थी ये बात कि गुरु पातशाह जी ये बात जानते हैं। माफिया मांगने लगा, कहने लगा गुरु पातशाह जी माफ कर दो, गलती हो गई है। तो कहते चलो फिर अब दोबारा कवि दरबार सजाते हैं। दोबारा सजाया गया कवि दरबार। अब उसे कहा कि सुनाओ क्या सुनाना था। अब वो बहाना क्या लगाता है, कहता नहीं आज एक ऐसी कविता लिखी है आपको समझ में नहीं आएगी। अब देखो गुरु को दावा कर रहा है, कहता आपको समझ में नहीं आएगी, बड़ी हाई लेवल की कविता है, आप नहीं समझ पाओगे। तो कहते चलो हम नहीं समझेंगे, कवियों को सुना दो। तो उसे घमंड हो गया, कहता कवियों को भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि कवि इतनी ऊंची सोच रखते नहीं है। गुरु पातशाह जी कहते ऐसी कौन सी कविता तुमने लिख दी है कि जो ना हम समझ पाए ना कवि समझ पाए, कोई समझ नहीं पाए, लिखा क्या है तुमने ऐसा। तो कहते सुनाओ तो सही। कहता चलो सुना देता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके कोई अर्थ कर पाएगा। कहते अर्थ की बात बाद में की, पहले सुना दो। तो उसने कविता सुनाई कि नव सत किए नव सत पिए नव सत पे आए। पहली एक पंक्ति सुनाई। अब गुरु पातशाह जी को पता लग गया कि ये आगे क्या सुनाने वाला है पूरा।
तो उसने उस कविता के अंदर जो 9 और 7 का जोड़ रखा था। अब गुरु को यह बात पता लग गई थी कि इसकी कविता में एक गणित है, और कहते हैं कि नवसत की एक बाजी खेली। 9 और 7 मतलब 16 कला की एक बाजी होती। पुराने समय में आपने देखा हो, मिट्टी के ऊपर ऐसे लाइनें मारते थे बच्चे, और उसमें कांटे बना के इसके ऊपर एक पत्थर के टुकड़े रखते थे। पंजाब में इसको 12 टान बोल देते हैं, 16 टान भी होती है। तो 16 टान की बाजी वो खेलने की बात की गई उसके अंदर। तो उसमें इसने कहा कि जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचल छाए, कि ये एक कविता उसने एक 9 और 7 का जोड़, जिसका कुल 9 और 7 को जोड़ के 16 बनते हैं, तो 16 के ऊपर उसकी सारी कविता थी। तो जब उसने ये कविता सुनाई तो गुरु पातशाह जी हंसे, कहते हैं कि अच्छा इतनी कविता ही है? वो कहने लगा हाँ इतनी है, लेकिन इसका कोई पता नहीं अर्थ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो गुरु पातशाह जी ने क्या किया कि घोड़ों की सेवा करने वाले भाई धन्ना सिंह को बुलाया। भाई धन्ना सिंह जो कि गुरु घर में घोड़ों की सेवा करते थे, उनको बुलाया गया। वो आए, गुरु चरणों पे नमस्कार की, और गुरु पातशाह जी ने भाई धन्ना सिंह को कहा, कहने लगे कि आज कवि चंदन ने एक ऐसी कविता सुनाई और उसका दावा है कि उस कविता के कोई अर्थ नहीं कर सकता है। हम चाहते हैं कि तुम उस कविता के अर्थ करके बताओ। तो जब कवि चंदन ने दोबारा वो कविता सुनाई और उस कविता के अर्थ जो कवि चंदन ने कहा करने को, तो भाई धन्ना सिंह जी हंस पड़े। भाई धन्ना सिंह जी कहते हैं तुम्हारी ये कविता सुन के मुझे हंसी आ रही है कि तुमने गुरु को इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया कि गुरु इसके अर्थ नहीं कर सकता, गुरु के कवि इसके अर्थ नहीं कर सकता, कोई कवि इसके अर्थ नहीं कर सकते। कहते जो कविता तूने सुनाई है ना, कहते एक भीख मांगने वाला भी इसके अर्थ कर देगा। तो गुरु को दावा करता है कि इसके अर्थ नहीं कर सकते हैं। कहते इतनी छोटी मोटी सी कविता के लिए तो गुरु को चैलेंज कर रहा है। और उस कविता के जब अर्थ करके बताए कि 9 और 7 का तूने जोड़ रखा है, बताया कि एक 16 वर्ष की युवती जिसका अभी विवाह हुआ, 16 श्रृंगार करके बैठी है और अपने पति के साथ 16 टाण जो 16 कला की बाजी खेलती है, और उसमें उसकी हार हो जाती है। हारने की वजह से, अब क्या होता है, हारने की वजह से इंसान शर्म करता है, होता ही है ना। जब कोई इंसान हार जाता है, खुश तो होएगा नहीं, हार से अपनी शर्म ही करेगा। हारने की वजह से कहते हैं वो शर्मा गई, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चंद्र को ग्रहण लग गया हो, क्योंकि मुंह छुपा लिया हार की वजह से। अब कवि चंदन सोचता है तो कमाल हो गया बड़ा। मैं तो सोच रहा था यहां कोई कवि इसके अर्थ नहीं कर सकता, ये साधारण सा घोड़े वाला आके अर्थ कर रहा है इसके। बड़ा हैरान परेशान। तो अब भाई धन्ना सिंह को आज्ञा देते हैं गुरु पातशाह जी, एक अर्थ तुम करो, अब एक कविता तुम बोलो, उसके अर्थ कवि चंदन से करवाते हैं, क्योंकि कवि चंदन को बड़ा अभिमान है अपनी कविताओं में। कहते ठीक है चलो। कवि चंदन ने अभी भी यही सोचा कि घोड़े की सेवा करता है, साधारण व्यक्ति है, कौन सी कविता उच्चारण कर देगा, इतनी कोई खास कविता तो होगी नहीं इसकी, चलो सुन लेते हैं। तो वहां पर एक कविता उच्चारण की कि मीन मरे जल के परसै कबहू न मरे पर पावक पाए, हाथ मरे मद के परसै कबहू न मरे तन ताप के आए, त्रय मरे पद के परसै कबहू न मरे पर देश सिधाए, गुज में बात कही कविराज बूझ सके ना बिन शीतलाए। अब यहां पर जब इस कविता को कवि चंदन ने सुना तो सोच के हैरान हो गया। कहता है कुछ समझ में नहीं आया कि मछली पानी में मरती है लेकिन आग में भूंदो तो नहीं मरेगी।
हाथी शराब पीने से मरेगा, बुखार आने से नहीं मरेगा। जबकि होता यह है कि हाथी को एक ही बार जीवन में बुखार होता है और वही बुखार उसकी मौत का कारण भी बनता है कई बार। तीसरे पंक्ति में उसने कहा कि एक स्त्री अपने पति के साथ रहते हुए मर सकती है लेकिन उसके विछोड़े से नहीं मरेगी। कहते ये तो कुछ बात ही समझ में नहीं आई कि पानी में तो मछली जीवित रहती है लेकिन ये कह रहे हैं कि मर जाएगी पानी के अंदर रहेगी तो, लेकिन अगर आग में भून दोगे तो कुछ नहीं होगा उसको। कहते ये तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो बड़ी अजीब सी बात है। बड़ा दिमाग घुमाया, बड़ा जोर लगाया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया उसको। फिर हार गया, गुरु चरणों पे आगे गिरा, कहता है गुरु पातशाह जी माफी दे दो, गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाया। गुरु पातशाह जी कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं है। और पहली बात तो ये कि ये कविता नहीं है, उसने साधारण से 3-4 बातें की है। तेरी समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि तूने विश्राम गलत जगह पे लगाया। जैसे वाणी हम पढ़ते हैं ना, कई बार अगर विश्राम आगे पीछे लगाओ ना तो पूरी पंक्ति का मतलब बदल जाता है। जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग गुरबाणी पढ़ते वक्त पंक्ति आगे पीछे करके पढ़ते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। अब जैसे सुखमणी साहिब में कई को देखा है चरण सत सत सेवदार, ऐसे पढ़ते, ऐसा नहीं है। चरण सत सत सेवदार, ये पढ़ने का तरीका है सही, लेकिन वो पूरा जोड़ के एक साथ ही पूरा मिक्स करके पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है वाणी को। कभी कभी भी विश्राम लगा के वाणी को पढ़ोगे तो पढ़ने का आनंद आएगा और अर्थ समझ में आएगा। तो गुरु पातशाह जी ने कहा कि ये कोई कविता नहीं थी, ये तो एक साधारण सी बात थी, केवल तुझे समझ में नहीं आया कि विश्राम कहां लगना है। कहते विश्राम थोड़ा आगे लगना था, अगर आगे विश्राम लगाता तो समझ में आ जाता। बात क्या थी? मीन मरे जल के परसे कब होना, यहां पर पंक्ति के आगे एक विश्राम लगेगा कि मीन मरे जल के परसे कब होना, कि जल के स्पर्श से मछली नहीं मरती, मरे पर पावक पाई, आग में मर जाएगी। पंक्ति वही है लेकिन विश्राम आगे लगा है। हाथ मरे मद के परसे कब होना, मरे तन ताप के आए, त्रेय मरे पद के परसे कब होना, मरे परदेश से जाए। कहते बस इतनी सी बात थी लेकिन तो समझ नहीं पाया। तो यहां देखते हैं कि गुरु पातशाह जी जो बड़े बड़े अहंकारी है ना, उनका अहंकार भी तोड़ते हैं। ये गुरु की एक विशेषता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं बहुत बड़े कवि हैं। रोजाना चौपाई साहब पढ़ते हो, उसमें क्या कहते हो? कबियो बाज बेनती, अपने आप को कवि करके कहा है। वो कहते हैं कवि की बेनती है वो। स्वयं गुरु पातशाह जी एक महान कवि हैं, एक योद्धा हैं। एक गुरु का चरित्र भी अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से उनके जीवन से हमें दिखता है। एक भक्ति वाला अगर पक्ष देखे तो उसमें भी गुरु पूरा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर कभी जिंदगी में ये उदाहरण देनी पड़ जाए कि एक पूर्ण व्यक्ति कैसा होता है, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है, हम अधूरे व्यक्ति हैं। एक पूर्ण व्यक्ति कैसा होता है एग्जाम्पल देनी पड़ जाए कि एक पूर्ण व्यक्ति अगर किसी की एग्जाम्पल देनी पड़े कि वो कैसा होता है, तो मैं कहता हूं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। कोई उदाहरण ऐसी नहीं हो सकती है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के अलावा किसी और में हो। एक पूर्ण व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, जिनके अंदर सभी तरह के गुण हैं। तो हमें ये चाहिए कि गुरु के जीवन का पल प्रति पल विचारना चाहिए। केवल ये नहीं है कि गुरुप्रभ आ गया तो चलो ठीक है, आज गुरुप्रभ आज बात कर ली, गुरु नानक देव जी का गुरुप्रभ आया उनकी बात कर ली, गुरु रामदास जी का गुरुप्रभ आया उनकी बात कर ली। नहीं, पल प्रति पल करनी चाहिए। जब मौका मिले तब गुरु के जीवन की विचार करनी चाहिए। हो सकता है कोई गलत कार्य हम करने जा रहे हो, जीवन में हमारा पतन हो रहा हो, वो समय में अगर गुरु की कोई बात सुने, गुरु की गुरबाणी सुने, इतिहास सुने, हो सकता है उस पतन से हम बच जाएं। सो इतनी बेनतियों को प्रवान करना। हुई भूलों चूकों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि इतिहास की विचार बहुत बार क्या होता है, ये विषय ऐसा है ना
कि कई जगह में क्या होता है, संगत कह देती है कि हमने ऐसा सुना है, सामने वाले ने ऐसा सुना है। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि इतिहास पर कभी कोई दावा नहीं किया जा सकता है। हाँ, केवल इतना है कि जो बात अच्छी लगती हो उसे अपने जीवन का आधार बनाएं, क्योंकि किंतु परंतु करेंगे तो उसमें से कुछ नहीं मिलना है। क्योंकि अधिकतर यही होता है कि इतिहास की बात जब भी हम सुनते हैं उसमें किंतु परंतु अधिकतर होती है। तो मैं ये कहूंगा कि किंतु परंतु की बजाय जो पक्ष अच्छा लगता है उसे ग्रहण कर लो, जो नहीं लगता है वो सामने वाले की गलती समझ के उसको छोड़ दो वहीं पर। तो इतनी बेनतियों को आपने प्रवान करना है। और आइए अभी चौपाई साहब और आनंद साहब जी का पाठ होगा। समूह संगत ने इसी तरह विराजना है। एक बार गुरु फतेह के साथ दास को भाग्य बख्शो जी बुलाएं फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।